देखिए, भारत विविधताओं से भरा देश है। इस देश में अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग रहते हैं और इनको जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर चुनाव के समय राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं। वो जिस धर्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, कहते हैं हम आपका हितैषी हैं, वो उसी का हित कर डालते हैं। जबकि भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसमें सख्त हिदायत है कि आप किसी भी धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। चुनाव के समय चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने बैनर, पोस्टर या भाषण के दौरान न किसी धर्म का नाम लेगा, न किसी जाति का नाम लेगा। लेकिन खुलेआम मंच से नेता लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते नजर आते हैं और चुनावी मुद्दा भी धर्म ही बन जाता है, जिसका खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। जब से देश आजाद हुआ और चुनाव शुरू हुआ, तब से तथाकथित समय समय पे दलों के द्वारा धार्मिक मुद्दा उठाए गए, तो वो धार्मिक मुद्दा उठाकर लोगों को सेंटिमेंट करके और उनका वोट ले लेते हैं और उनका शोषण करते रहे। अब अगर हम देखें, हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को, तो दलित समुदाय को कभी हिंदू माना ही नहीं गया। अगर उसको हिंदू माना जाता तो ब्राह्मण उसके यहाँ पूजा कराने जाते, उसके यहाँ भोजन करते, उससे जो है दक्षिणा लेते। लेकिन ब्राह्मण उसके यहाँ पूजा कराने नहीं जाते, उसके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। तो अगर वो हिंदू है तो फिर उसके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन जब ये चुनाव आता है तो उस दलित को कहा जाता है कि आप हिंदू हैं, हिंदू को खतरे में है, इसको खतरा से बाहर निकालना है, तो आप जगिए, आप वोट दीजिए। और इसका शोषण होते आया है, पिछड़ा के साथ भी यही स्थिति है। तो कहा जाए, जो हिंदू शब्द का प्रयोग करके या मुस्लिम शब्द का प्रयोग करके जो नेता वोट मांगते हैं, ऐसे नेताओं को चाहिए कि जब ये मंच से भाषण दे रहे हो तो सुनने वाले जितना जनता है उनको 100 रुपये का चप्पल बर्बाद करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पैर से निकाल के मंच पे उनको खींच के मारना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद वो उसके गाइडलाइन का धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब जनता उन पे चप्पल बरसाएगी, तभी न ये बात आएगी कि आपने धर्म का नाम क्यों लिया। तब चुनाव आयोग को लगेगा कि नहीं, ये तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहा था। क्योंकि चुनाव आयोग कहती है हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो इसलिए जनता को यह दिखाना पड़ेगा कि ये एविडेंस है, इसने ऐसा बोला, धर्म के नाम पे वोट मांगा, इसलिए हमने इनके साथ ऐसा सुलूक किया, आप इस पे क्या एक्शन लेते हैं लीजिए। क्योंकि धर्म के नाम पे वोट लेते लेते समाज में एक ही वर्ग खुशहाल रहा, बाद बाकी सभी लोग जो है वोट देते रहे, वो सेवादार बन के रह गए। सेवा कराने वाला वर्ग जो है अपने आप को मालिक कहता रहा और बाद बाकी सभी जातियां जो है वो जमीन पे रहे। आज भी मजदूर का एक वर्ग है जो चुनाव में हिंदू हो जाता है, चुनाव में मुस्लिम हो जाता है, चुनाव खत्म, वो मजदूर ही रहता है, उसका शोषण होते रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को तो जगना पड़ेगा और इन नेताओं को चुनाव के समय जब ये चुनावी मोड में आकर जब धर्म के नाम पे वोट मांगने आए तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक सबक नहीं सिखाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाना तो दूर की बात है, विकसित राष्ट्र बनाने की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, आज जो चुनाव आयोग है ये पंगु बना हुआ है और केवल जो है ये केवल गाइडलाइन जारी करता है। लेकिन जो गाइडलाइन इसका जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है वो फॉलो हो रहा है कि ना नहीं हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है और ना इसका कोई प्रतिनिधि जो है उस पर कोई वक्तव्य देता है। आज जो धर्म के नाम पे तो चुनाव आयोग का जो एक नियम है कि कोई भी पार्टी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा, कोई भी राजनीतिक दल जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है। लेकिन आज जो है एक फैशन बन गया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना एक फैशन बन गया है और यह लगातार फैशन है। अब आने वाला चुनाव में
पुरजोर से, हमको लगता है कि पुरजोर तरीके से धर्म के आड़ में और धर्म को है जो आड़ में रख करके उसका प्रयोग किया जाएगा। और हम इसके संबंध में यह कहना चाहते हैं, जो आम जनता है, जो कोई भी दल का लोग अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे अगर वोट मांगता है, तो जनता को निश्चित तौर पे जूता खोल करके उसको जूता से मारना चाहिए, कि उसको लगे कि हमने धर्म के नाम पे है जो वोट मांगा, इसलिए हमको जूता का मार लगा। क्योंकि अब यह जो नेता जो है धर्म और जाति तक ही सीमित है। अब यह जो है न शिक्षा की बात करती है, न रोजगार का बात करता है, न नौकरी की बात करता है। तो ऐसे नेताओं को निश्चित तौर पे, जो धर्म के नाम पे वोट मांगता है, जो भी पार्टी के लोग हैं, उसको निश्चित रूप से जनता को सबक सिखाना चाहिए और बीच जो सभा में स्टेज पे चढ़ के दोनों मुंह पे जूता मारना चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि अब जो है कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे।